बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान एयरफोर्स, आर्मी और नेवी तीनों के इंटरव्यू में जमीन आसमान का फर्क है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, एक ही स्ट्रेटेजी को अप्लाई करते हैं हर जगह पर। अगर आपने पाकिस्तान एयरफोर्स के इंटरव्यू की तैयारी करनी है तो आप यूट्यूब पर सर्च करो पाकिस्तान एयरफोर्स इंटरव्यू प्रिपरेशन सलवकार विद। यूट्यूब पर जाओ, वो तमाम वीडियो सुनो जिसमें सिर्फ एक बंदा बैठा है मेरे सामने और जिसकी कमर नजर आ रही है। जिसकी कमर नजर आ रही है वो रिकमेंडेड है। सेशन की बात नहीं मैं कर रहा है कि 1-to-1 वीडियोस होंगी जिसमें लड़की है, लड़की की क्या नजर आ रही होगी, कमर, लड़की की कमर नहीं, लड़की की आवाज आ रही होगी, ठीक है, लेकिन आपको समझ आ जाएगा कि ये रिकमेंडेड वाले बच्चे। आप उनके इंटरव्यू सुनो, समझ रही बात। वो आप देखो, वो 30 मिनट के इंटरव्यूज हैं, उन्हें आप रजिस्टर पे नोट डाउन करो, नोट डाउन करके भाई को कहो मेरा इंटरव्यू ले। एयरफोर्स और आर्मी नेवी में क्या डिफरेंस है बता देंगे। आर्मी के अंदर देखा जाता है आपका माइंडसेट कितना एक्टिव है और कितना क्लियर है। जितने आप ज्यादा क्लियर हैं, यानी स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं आप जितने, और बी क्लियर रहते हैं अपने गोल्स के मुताबिक से, आप आर्मी में रिकमेंड हो जाते हैं। पाकिस्तान नेवी के अंदर उन लोगों को रिकमेंडेशन दी जाती है जिनकी इंग्लिश बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो, क्योंकि इनका सारे का सारा ताल्लुक फॉरेन कंट्री के साथ होता है। पाकिस्तान एयरफोर्स में उन लोगों को रिकमेंड किया जाता है जो किताबी, जिसे कहते हैं ग्रिप। आप क्या बनने जा रहे हो, इंजीनियर, तो उन्हें ये फर्क नहीं पड़ता कि आपको माई सेल्फ आता है या नहीं आता, उन्हें ये फर्क नहीं पड़ता कि आप 2+2 5 आता है नहीं आता, उन्हें ये फर्क पड़ता है कि आपने जो फिजिक्स पढ़ी है वो आपको आती है नहीं आती। वो कल क्या करेंगे, वो आपकी किताबों में से 5 या 10 एमसीक्यूज निकाल के अपने पेज को सामने रखा होगा और 5-6 पेजेस होंगे जिसमें से कुछ क्वेश्चन आपसे कुछ उनसे पूछेंगे। वो आपसे आपकी स्टडी के रेलिवेंट पूछेंगे। पाकिस्तान एयरफोर्स में आपसे स्टडी के रेलिवेंट पूछेंगे, समझिए बात। अगर आपके भाई या फादर कोई भी फोर्सेस से रिटायर है या अदर सर्विस है, उसका इंट्रोडक्शन में लाजमी बताएं। मैं जो बोल रहा हूँ लाजमी बताएं आप। वो इंट्रोडक्शन में आपको कहेंगे इंट्रोड्यूस करें, सबको सेम कहना है उन्होंने, उसमें अपना नाम बताएं, ठीक है, अपनी एजुकेशन बताएं। एजुकेशन में कभी परसेंटेज नहीं बतानी, परसेंटेज नहीं बतानी कि आई गॉट 60% 70% मार्क्स इन मैट्रिक एंड A+ ना ना ना, कभी नहीं बतानी, ठीक है। इस तरह फिर वो आपको आपकी परसेंटेज के मुताबिक क्वेश्चन करेंगे, वो आपसे होना नहीं है। फिर जैसे कि आप कहते हो कि आई गॉट 90+ % इन मैट्रिक, मैं पूछता हूँ कि फिजिक्स स्टैंड फॉर क्या होता है बताएं, व्हाट इज PHY, नहीं पता ना, फिर कहाँ गए 90%। समझ आ रही बात। आपने अगले बंदे को इतना इतना नहीं शो कराना है कि आप बहुत ज्यादा ज़हीन हो, तो फिर उस लेवल पे आके पूछना शुरू कर देगा। दूसरा पॉइंट, इंट्रोडक्शन जो आपका होगा मैक्सिमम 5 लाइन से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। आपका नाम, आपकी एजुकेशन, लास्ट एजुकेशन, रिसेंट ईयर कंप्लीट FSC, रिसेंट ईयर कंप्लीट FSC प्री इंजीनियरिंग, ठीक है, ये बता देना हमें। देन आपकी लैंग्वेज, आई कैन इजीली स्पीक इंग्लिश, उर्दू एंड पंजाबी, वटेवर। अगर पंजाबी बोल सकते हो तो बोलिएगा, वरना नहीं, मुझे पंजाबी नहीं आती, मैं नहीं बोलता। अगर आपको आती है तो आप बोल सकते हैं। फोर्थ पॉइंट, स्किल्स, आई हैव अ लीडरशिप स्किल्स, आई कैन इजीली ऑपरेट कंप्यूटर, आई नो अबाउट द AI सिस्टम। यानी आपने 3-4 लाइनों में उसे ये बता देना है कि आपको पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर का पता है। घिसा पीटा मैंने वो ये नहीं करना वहां पर, समझ आ रही बात, ये वहां पर नहीं करना, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इसकी। अगला पॉइंट, पिच अगर आपकी सेम नहीं है तो आप फेल हो। अब मैं आपसे काफी देर से बात कर रहा हूँ, मेरी आवाज बिल्कुल सेम है, मेरी कहीं आवाज डाउन नहीं हुई, बिल्कुल क्या सेम, पिच अपनी क्या रखनी है सेम। आप जब रूम के अंदर इंटर होंगे, ठीक है, अब उन्होंने कहा कि सर मैं कमी, उसने नहीं सुना, वो कंप्यूटर पे पेज पे काम कर रहा है। देन सेकंड टाइम जब आपने कहना है तो अपने वर्ड चेंज करने हैं, सर मैं क्या अंदर आ जाऊं, उसी सेंटेंस को आपने रिपीट नहीं करना। याद रहे मैं एयरफोर्स के इंटरव्यू की बात कर रहा हूँ, इसे आर्मी में अप्लाई ना करना, ठीक है, समझ आएगी बात। तो ये आपने करना है, ठीक है। आप रूम में एंटर होगी, अगर चेयर टेबल के पास है तो वैसे तो चेयर दूर होगी टेबल के, और आपने राइट साइड से जाके बैठना है, लेफ्ट साइड से उठ के आना है। कहाँ से बैठना है, लेफ्ट से उठ के आ जाना आपने, ठीक है। चेयर पे जब आप बैठे हैं तो बहुत ज्यादा कुछ लोगों ने क्वेश्चन किए थे। एक इंटरव्यू में एक एंकर था, उसने मेरे से क्वेश्चन किया कि सर आपने कहा है कि खूबसूरत लोग एयरफोर्स में रेकमेंड होते हैं। ये बड़ा एक पिन किया था एक एंकर ने, यानी पिन का मतलब है कि उसने ये टॉन्ट किया था कि आपने वीडियो में बोला है कि खूबसूरत लोग पाकिस्तान एयरफोर्स में रेकमेंड होते हैं, तो आपने तो क्या है कि मतलब काले लोग नहीं जा सकते। मेरी उन वर्ड्स को जरा समझिए, खूबसूरत का मतलब होता है साफ सुथरा होना। साफ सुथरा होके आप में से बदबू नहीं आनी चाहिए, कपड़े साफ सुथरे पहने, नहा धो के, लड़का हो या लड़की हो, नहा धो के साफ सुथरा होके फ्रेश होके जाएं, सर पे पानी डाल के जाएं आप, समझ आई ये चीज। ड्रेसिंग कल बहुत मैटर करती है आप। अब अगर आप ये कहो कि आप जिस हालत में उस हालत में आपको रखने, आपको वो नहीं रखेंगे। आपने
ऑफिसर बन के रूम के अंदर जाना है, और ऑफिसर हो, सेट होना ना होना अलग बात है, रूम के अंदर जब आप बैठो तो उसे पता हो कि सामने मेरे एक ऑफिसर बैठी है, समझ आई? उसे ये ना लगे कि यार ये जो है ये तो नहीं, इसके लेवल की बात है, इससे नहीं होना। समझ आ रही है मेरी बात? ये चीज आपने करनी है। अगला पॉइंट, सेट कहां पर होंगे? जहां पर आप उसे आंसर ऐसा देंगे जिसका कि क्वेश्चन ना उठेगा। मिसाल के तौर पर, आपकी हॉबी क्या है बेटा? वीडियो एडिटिंग। वीडियो एडिटिंग में 3 सॉफ्टवेयर के नाम बताएं जो फेमस है। कैपकट जो प्रो आया उसके न्यू फीचर कौन सा है जो 3 दिन पहले आया? नहीं पता ना, मुझे पता। तो क्यों बोला वीडियो एडिटिंग? भाई साहब, हॉबी वो बोलनी है जिसमें ग्रिप है, वरना नहीं बोलनी हॉबी, ठीक है? क्या हॉबी बोले लड़कियां? सर मैं मामा की हेल्प करती हूँ, ठीक है, छोटे भाई को होमवर्क करा देती हूँ। वो हॉबी बोलो जिसके आगे कोई क्वेश्चन ही राइज ना हो, समझे? बस क्वेश्चन आगे तो उठे ना। व्हाई यू वांट टू ज्वाइन पाकिस्तान एयरफोर्स? तो बाहर तो जितनी लड़कियां बैठी हैं सबको शौक है, सबको रख लें। इंटू डिफरेंट देना आपने, वरना रखेंगे नहीं वो आपको। अच्छा मुझे ना लास्ट में बताना है कि सर एक पॉइंट आपने बताना था जो आप भूल रहे हैं, मुझे लास्ट में बताना, क्या देंगे उन्हें जवाब? देखो आपको इंटरव्यू की तैयारी नहीं है ना, वीडियो सुनो, इंटरव्यू की तैयारी करो, ठीक है? इंटरव्यू बहुत मैटर करता है। अब आपसे पूछते हैं आप पाकिस्तान एयरफोर्स क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, तो 2 सेंटेंस सिंपल है। आई वांट टू सपोर्ट माय फैमिली एंड सर्व फॉर द पाकिस्तान। मैं पाकिस्तान के लिए काम करना चाहती हूँ और फैमिली को सपोर्ट करना चाहती हूँ। तो कहेंगे आप बाहर भी तो कोई काम करके कर सकती है। कहना सर जी ये जॉब ही ऐसी है जिसमें हमें फैमिली को सपोर्ट भी हो जाएगा और ऑटोमेटिक पाकिस्तान के लिए क्या करूंगी, मैं काम करूंगी, तो दोनों मेरे काम बन जाएंगे, सपोर्ट भी हो जाएगा और पाकिस्तान के लिए काम भी हो जाएगा, इसलिए पाकिस्तान एयरफोर्स को ज्वाइन करना चाहती हूँ। और अगर कुछ समझ में ना आया तो मेरा नाम बोल देना। सर वकारविद मेरे टीचर ना, उन्होंने बोला था कि पाकिस्तान एयरफोर्स गर्ल्स के लिए बहुत बेस्ट है, ठीक है? अब सारे बच्चे ना मेरा नाम बोल दें, ठीक है? हो जाएगा, सर वकारविद के सारे नाम बोलेंगे, मेरा नाम आप बोल सकते हैं, ठीक है, इसमें मना नहीं है, ठीक है, लेकिन पॉजिटिव वे से बोलिएगा, ठीक है, उन्हें पता होता है। और इंटरव्यू की आपको बहुत तैयारी की जरूरत है। आज रात आप जागो, घर जाके वीडियोस करो, सुनो, रजिस्टर पे नोट बनाओ, सब फजर टाइम उठो, भाई की ड्यूटी है वो आपको प्रैक्टिस कराए, ठीक है? कल इंटरव्यू में 3 काम आपने करने हैं, आप पास हो जाएंगे। पहला काम, इंट्रोडक्शन आपका सिर्फ 6 लाइनों को होना चाहिए। दूसरा काम, इंग्लिश में सवाल होगा तो जवाब भी इंग्लिश में देना है, उर्दू में जवाब नहीं देना। और तीसरा, क्लोजिंग आपने अच्छी करनी, जैसे वो कहेगा ओके सर थैंक यू सो मच इंशाल्लाह वी विल मीट अगेन, कॉन्फिडेंटली बोलना है आपने। वो आपको बोलता है इफ आई विल नॉट सेलेक्ट यू व्हाट यू विल डू। लड़कियों ने मेरे इंटरव्यू वीडियो हजम करनी है सुन सुन के, आपने नहीं सुनी है ना। एक लड़की आर्मी में है, उसने मेरी 119 वीडियो सुनी थी, और उससे मेरा नंबर कब मिला था? ड्यूरिंग ट्रेनिंग। मेरे सिलेक्ट होने की उसके बाद मेरा नंबर ही नहीं था। ड्यूरिंग ट्रेनिंग किसी लड़की ने उसे कहा कि यार मैंने भी यहीं से तेरे सर्वकार का ये नंबर है, उसने ड्यूरिंग ट्रेनिंग मुझे तस्वीर सेंड की कि सर जी मैं यहाँ आ चुकी हूँ। समझ आ रही बात? समझ आ रही बेटा? तो ये चीज़ आपकी की प्रैक्टिस बहुत जरूरी है आपको, ठीक है? और क्या सवाल? लास्ट पॉइंट मैंने कहना था, हाँ ऐसे राइटिंग। ऐसे राइटिंग आजकल कराना शुरू कर दिया इंटर से पहले। इंग्लिश और उर्दू में आपसे ऐसे लिखवाया जाएगा, बी पॉजिटिव रहना, किसी पॉलिटिकल पार्टी को आपने सपोर्ट नहीं करना, ठीक है? और अगर वो आपको कहते हैं कि लास्ट में आपने वोट किसे दिया था या आपकी फैमिली किसे सपोर्ट करती है, तो आपने कहना सर मेरा कोई पॉलिटिशियन में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो पूछते हैं इन फ्यूचर आप वोट किसे देंगे, तो कहना सर फोर्सेस के बंदे वोट नहीं देते, ठीक है? तो आपसे पूछते हैं कि अगर हम आपको ना रखें तो क्या होगा, कहना डेफिनेटली मैं हो जाऊंगी, एक्सेप्ट नहीं करना कि मैं रिजेक्ट होंगी। सेकंड प्लान क्या है? कोई सेकंड प्लान नहीं है, फर्स्ट एंड लास्ट प्लान ज्वाइन पाकिस्तान एयरफोर्स। बी स्ट्रेट फॉरवर्ड, मैं जिस तरह कह रहा हूँ वैसा बोलना। पूरी उम्मीद है कि कल आप रिकमेंड होगे और आपको एसबी का फॉर्म मिल जाएगा, ठीक है? देखते हैं चलो हुआ हम कभी दोबारा मुलाकात होगी।